देखिए अमन जी, परिस्थिति जो है मुझे तो कभी-कभी लगता है कि इस पे हँसे या इस पे रोएँ। अमन जी, मैं दिल से अपने अपने विषय को रखना चाहता हूँ। ये स्कूल के बच्चों से बदतर हाल है। स्कूल में क्या होता है, नर्सरी क्लास और प्रेप क्लास के बच्चे, अगर मैंने कल आपके कंपास बॉक्स को कहीं छुपा दिया है, तो अगले दिन आप मेरे कंपास बॉक्स को निकाल के सब जगह फेंक देंगे। पूरे कॉरिडोर में फेंक-फेंक के आएँगे, किताब कहीं छुपा देंगे, टिफ़िन कहीं छुपा देंगे, बिल्कुल यही हाल है। अभी परसों जो है सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी की सरकार को फटकार लगाया वायलेंस को लेकर कि ये पोस्ट पोल वायलेंस क्यों हो रहा है, उस पर एक रिपोर्ट मांगा है। कल भी आपने देखा और आज भी आपने देखा हाईकोर्ट ने किस प्रकार से ये जो ममता बनर्जी धरने का ड्रामा कर रही थी सीबीआई के ऑफिस के बाहर, उसको लेकर किस प्रकार की तल्ख टिप्पणी और किस प्रकार की एकदम फटकार वाली टिप्पणी ममता बनर्जी के ऊपर व्यक्तिगत रूप से हाईकोर्ट ने किया। अब ये सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट का जो खींच है, ये ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में तो उतार नहीं सकती थी। उनको लगा अच्छा मौका मिला है, ये प्रधानमंत्री का मीटिंग आ रहा है, चलो इसी में जाके मैं पूरा ड्रामा करती हूँ और इसी में खींच उतारती हूँ। तो आज ये वही नर्सरी और प्ले क्लास वाला जो हरकत होता है, ये कंपास बॉक्स यहाँ वहां छिपा देना, इस प्रकार की हरकत है। अब मैं कुछ तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूँ। देखिए, ममता बनर्जी ने आज अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये प्रधानमंत्री का एक कैजुअल बैठक था। प्रधानमंत्री का कोई भी बैठक कैजुअल नहीं होता है, प्रोटोकॉल होता है। ये 10 राज्यों के डीएम्स के साथ बेस्ट प्रैक्टिसेस के लिए रखा हुआ एक बैठक था कि हर डीएम अपना बेस्ट प्रैक्टिस बताएगा। 24 परगना एक डिस्ट्रिक्ट है बंगाल में जिसके डीएम को इस विषय को रखना था, मगर ममता बनर्जी ने वहां हंगामा दिया कि मेरे डीएम बताएंगे, क्योंकि मेरे डीएम तो आपके पपेट नहीं है, मेरे डीएम का बॉन्डेड लेबर है। अरे कौन किसको बॉन्डेड लेबर बोल रहा है? एक स्ट्रक्चर है, एक कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट प्राइम मिनिस्टर से बात नहीं करेगा। प्राइम मिनिस्टर कुछ सवाल पूछेंगे तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं बताएगा। 2014 में ममता बनर्जी प्लान पैनल स्ट्रक्चर का प्रधानमंत्री ने बैठक बुलाया था, स्किप कर दिया। 2015 में लैंड बिल पे बैठक अटेंड नहीं किया। 2019 में नीति आयोग गवर्निंग बॉडी, उसको अटेंड नहीं किया। 2019 में ही वन नेशन वन इलेक्शन अटेंड नहीं किया। 2020 में कोविड मीटिंग ऑन कॉमन स्ट्रेटजी अगेंस्ट कोरोना वायरस अटेंड नहीं किया। कैसे वैक्सीन के लिए बोलेंगी? ये वैक्सीन का बैठक नहीं है। वैक्सीन के लिए जो भी बोलना था, सरकार ने 15 जून तक पूरा का पूरा ब्यौरा राज्यों को दे दिया है। एक मुख्यमंत्री को बुला के, अब छोड़िए ना ममता बनर्जी का मुख्यमंत्री, 10 राज्यों का मुख्यमंत्री को बुला के एक राज्य का मुख्यमंत्री का आपने बोलने क्यों नहीं दिया? प्रधानमंत्री का मीटिंग मतलब क्या होता है? प्रधानमंत्री का मीटिंग होता है कि एक राष्ट्र के लिए, एक समाज के लिए, देश के लिए, पूरा जाति के लिए मीटिंग होता है। मतलब हर राज्य से कोई न कुछ बोलेगा, उसके ऊपर प्रधानमंत्री, सेंट्रल पीएमओ मिनिस्टर दफ्तर कुछ डिसीजन लेगा, वित्त मंत्री का दफ्तर डिसीजन लेगा, गृह मंत्रालय डिसीजन लेगा, यही तो होता है मीटिंग। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं? डायरेक्ट डीएम के साथ मीटिंग कर रहे हैं। डीएम के साथ मीटिंग का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट जो मीटिंग होता है डीएम के साथ, ऐसा कोई रूल्स है आपके पास? आप तो राष्ट्रीय प्रवक्ता है, तो मुझे तो एक बार बता दीजिए। और दूसरा बात है, आप जो एक नेशन का बात किया, एक नेशन एक जीएसटी, एक नेशन एक कानून, बहुत सारे बात आपने कह दिया, लेकिन आपने तो ये नहीं कहा पहले 150 रुपया, उसके बाद 400 रुपया, उसके बाद 400 रुपया में वैक्सीन दिला पड़ेगा, उसके बाद 400 रुपया को 300 रुपया। एक देश में एक वैक्सीन का दाम क्यों नहीं होगा? पहले तो बिहार में तो आपको बता दिया, पूरे देश को आपने मोदी जी बता दिया था क्यों वैक्सीन फ्री में मिलेगा। अभी तो वैक्सीन तो फ्री में तो नहीं मिल रहा है देश को। और अभी आप लोग क्या कर रहे हैं? 2019 में डायरेक्ट लॉकडाउन, 18 दिन में कोरोना को कुरुक्षेत्र जो 18 दिन हुआ, 21 दिन में हम लोग कोरोना का जंग जीत लूंगा। लेकिन अभी तुम लोग अभी क्या कर रहे हो? प्रधानमंत्री राज्य के ऊपर छोड़ दिया, तुम लॉकडाउन बुलाओ, तुम जो कुछ करना है तुमको करो, हर राज्य के ऊपर छोड़ दिया। लेकिन अभी पीछे से भाग रहा है। मोहम्मद पात्रो जी, पहले बताइए, गंगा के ऊपर लास्ट क्यों घूम रहा है? पूरे गंगा के ऊपर लास्ट बंगाल में आ गया, मालदा तक आ गया। यहाँ पर ममता बनर्जी वो लास्ट को उठा के समुद्र में भेज रहा है, जलाने के लिए भेज रहा है। ये ममता बनर्जी का मानसिकता पहले एक बार कह दीजिए। मेक इन इंडिया हुआ ना, देश को बर्बाद आपने किया, अमित शाह खुद किया और मोदी जी डायरेक्ट खुद कर दिया, देश का बर्बाद कर दिया। इतना ना गरजे बादल जी, इतना ना गरजे, आराम से बादल जी, बादल जी हो गए 2.5 मिनट हो गए। बादल जी 2.5 मिनट हो गए, मैंने नहीं रोका आपको। अमन जी, बादल जी 2.5 मिनट हो गए, मैंने नहीं रोका, बस थोड़ी कंफ्यूजन है। आपको पता नहीं डीएम्स की बैठक थी ये सीएम्स वाली बैठक जो है वो 23 अप्रैल को थी, जिसमें ममता बनर्जी गई नहीं थी। वो जो बैठकें थी 2 महीने 3 महीने, वो गई नहीं उसमें। आज डीएम्स वाली बैठक थी, शायद आपको पता नहीं है। मैंने इसलिए आपको डीएम का बात, रूल्स का बात किया। कौन सा रूल्स है? प्रधानमंत्री जी डायरेक्ट हर जिला से डीएम को लेकर बात कर रहे हैं, कौन सा रूल्स है?
ये डीएम क्या ऐसे होता आज है तक ऐसे हुआ। अच्छा ठीक है, अमन जी, प्रधानमंत्री डीएम को लेकर मीटिंग बुलाया, मान लिया, लेकिन जब मुख्यमंत्री को गेस्ट हर राज्य का मुख्यमंत्री को तुमने बुलाया, एक बादल दो जी इतना कुछ मुख्यमंत्री था को बोलने के लिए तो बैठ के क्यों छोड़ी? देना चाहिए था। बादल जी इतना इसीलिए कुछ तो था कहते बोलने थे के लिए, इतनी कि चिंता थी तो खेला होवे के चक्कर में क्यों लगी हुई थी? तब खेला की चिंता थी, तब चुनाव की चिंता थी, अब कोरोना की चिंता हो गई, जाग गई दीदी। अब जाग गई हैं तो चाहती हैं उनको नहीं, स्पेशल ट्रीटमेंट मिले, सबसे नहीं, पहले उनको बोलने का मौका दिया जाए। इतने सवाल थे बादल जी, तो पहले बैठकों में जाना चाहिए था ना। समित रूल्स समझा दीजिए बादल जी को। जी देखिए अमन जी, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, यहाँ जी जी टीएमसी और ममता बनर्जी भी वही कह रही थी कि ये क्या रूल है कि प्रधानमंत्री डायरेक्टली डीएम के साथ बात करेंगे, क्यों डीएम के साथ बात करेंगे? अपने देश में प्रधानमंत्री अपने जिलों के अधिकारी के साथ बात नहीं करेंगे, यही तो इतने वर्षों तक होता रहा था। ये रजवाड़ा नहीं है, समझिए, ये और प्रधानमंत्री सेवक है, राजा नहीं है। जो और डीएम कोई छोटी सी चीज नहीं है जो डीएम अनटचेबल हो कि उसके साथ प्रधानमंत्री बात नहीं करेंगे। बिल्कुल डीएम आप से भी बात राष्ट्रीय करेंगे। और साथ एक सेकंड जानते नहीं बादल आप। जी, मैं बीच में तो आपके बीच में बरसा नहीं था, मैं तो आपके बीच में सुन रहा बादल था। जी, ये आप रुक जाइए, ममता जी, ऐसे बीच में ये नहीं सारे लोग गरजते सर, टीएमसी में ऐसे एक क्यों एक होते करके हैं कि अपनी बीच टर्न में पर ममता बोलते जी हैं। ऐसा? अमन भाई, ये बहुत ही खराब स्टेटमेंट है कि प्रधानमंत्री संबित। अपने देश के डीएम के साथ बात नहीं करेंगे। मैं आपसे पूछता हूँ और देश से पूछता हूँ, क्या बंगाल देश से मैं ऐसा नहीं कहा। आप पहले आपने कहा है, जनता ने सुना है, आपने कहा था कि डीएम से प्रधानमंत्री डायरेक्टली कैसे बात करेंगे, क्यों नहीं कर सकते हैं? प्रधानमंत्री डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से, कलेक्टर से बात क्यों नहीं कर सकते हैं? ये उनका देश है, ये हमारा देश है। अपने देश में एक पैंडेमिक के बादल जी, आप बीच में क्यों चिल्लाते हैं? मुझे समझ में नहीं आता है, आप लोगों को डिसिप्लिन क्यों नहीं होता है? नहीं, व्हाई आर यू नॉट डिसिप्लिन्ड? आप लोग में अनुशासन, आपकी पूरी पार्टी में, ममता बनर्जी में, आप लोग में डिसिप्लिन क्यों नहीं होता है? ये बीच में क्यों चिल्लाते हैं? शांति से बैठिए।